तो यूपी में बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी का निर्देश हुआ। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। यूपी में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। शीतलहर को लेकर सभी अधिकारी एक्टिव रहे। रैन बसेरों का अधिकारी लगातार निरीक्षण करें। जिलों में कंबल अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। सीएम योगी रैन बसेरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करें। अधिकारी सभी रैन बसेरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित हो। तो नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल फिलहाल 1 जनवरी तक बंद रहने वाले हैं क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। हर जिले में कंबल अलाव की व्यवस्था हुई है, सीएम ने कहा है। आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जो स्कूल हैं वो फिलहाल खासकर बंद रहेंगे बढ़ती ठंड को देखते हुए। और ये आपको बता दें, सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम का ये निर्देश डीएम्स को भी है कि रैन बसेरे जो है उनकी सुविधाएं सुनिश्चित करें। अलाव की व्यवस्था यहां पर हो, हर जिले में कंबल जो है वितरित हो, जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से दिक्कत में ना आए। स्कूल कॉलेजेस में ठंड से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारियों को कहा गया कि जहां भी जिस प्रकार की स्थिति है वहां पे विद्यालयों को बंद करें और छुट्टी घोषित करें, और बहुत आवश्यक है तो वर्चुअल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई शुरू करें। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख लेते। प्रवेश पांडे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल लखनऊ से हमारे पास जुड़ चुके हैं। लखनऊ सीधे रुख लेते हैं विशाल का। विशाल, क्या स्थिति फिलहाल लखनऊ की आज बनी हुई है? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो कल सबसे ज़्यादा ठंड वाला जो दिन है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अभी भी अगर आप देखेंगे सुबह का वक्त हो गया है, लेकिन कोहरा जो है वो आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ चूँकि शीतलहरी भी जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, इसको लेकर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो ज़िले हैं उनको लेकर निर्देश जारी किए हैं कि सभी ज़िलों में जो स्कूल हैं 12वीं तक के वो बंद कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि शीतलहरी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर रैन बसेरों को लेकर इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ साथ कंबल वितरण करने के निर्देश दिए हैं। और ये भी विशेष तौर पे कहा है कि लोग जो है शीतलहरी में विशेष ध्यान दें, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और शीतलहरी का जो प्रयोग है, जो प्रकोप है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है तमाम जगहों पर। हालांकि एक राहत की बात यह है कि अभी तक ठंड से किसी की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और तापमान में गिरावट आ रही है उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुबह का वक्त है, 7 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन लगातार जिस तरह से सूर्य की किरणें नहीं निकल रही हैं और उसके बाद कोहरा जो है वो दिन भर छाया रह रहा है, तो इसकी वजह से तमाम जो गाड़ियों की रफ्तार है उसमें भी कमी आई है। हम आपको बता दें कि हम इस वक्त 10 के पास गोमती पुल पर मौजूद हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो गाड़ी सवार हैं वो जो जब भी निकल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनकी स्पीड धीरे हो गई है क्योंकि रफ्तार पर कमी आई है। इसके साथ साथ गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है वो अब प्रयोग कर रहे हैं, जो फॉग लाइट हैं जो गाड़ियों में उसका प्रयोग किया जा रहा है, चूंकि सुबह के वक्त भी विजिबिलिटी बहुत कम है। और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि लगातार मुश्किलें जो है लोगों की बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सुबह के वक्त जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं उनकी तादाद बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। इसके साथ साथ लखनऊ के आसपास का जो पूरा इलाका है वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के मौसम होने का अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और अभी फिलहाल अगले 3 से 4 दिन तक लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। और यानी कि धुंध का कोहरे का सामना लोगों को फिर करना पड़ेगा कुछ और दिन तक। वापस लौटेंगे विशाल, मैं आपके पास प्रवेश पांडे का भी रुख लेते हैं। अयोध्या से प्रवेश इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवेश, अयोध्या की क्या तस्वीरें हैं? लखनऊ में तो कोहरा नजर आ रहा है, अयोध्या में भी स्थिति लगभग सेम ही है? बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में बीते 3 दिनों से जो कोहरा का प्रकोप था वो बेहद कम हो गया है, लेकिन शीतलहर की वजह से 3 दिन बीत गए, लोग सूर्य भगवान को नहीं देख पाए, सूर्य की किरणें नहीं देख पाए। यही नहीं, अगर राम भक्तों की बात करें तो राम भक्तों का जो जनसैलाब है नववर्ष को लेकर वो लगातार रामनगरी पहुंच रहा है, क्योंकि नववर्ष और दूसरी तरफ प्रतिष्ठा द्वादशी, यानी कि 2 संयोग शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में हर कोई राम भक्त जो है रामलला का दर्शन करना चाह रहा है। सुबह से लेकर शाम तक भारी शीतलहर के होने के बावजूद भी राम भक्त जो है नंगे पांव रामलला का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर अयोध्या की बात करें, अयोध्या शहर से लेकर ग्रामीण तक बाकायदा रैन बसेरे बनाए गए हैं। जगह जगह पर जिलाधिकारी की बात करें या कमिश्नर की बात करें, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ सार्वजनिक स्थान जितने वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। अगर अयोध्या की बात करें तो अब तक ठंड से कोई घटना सामने नहीं आई है। जी
बिल्कुल शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल विशाल और प्रवीण हमारे सहयोगी दोनों जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल ये बता दें आपको स्थिति कमोबेश हर जगह ऐसी ही देखने को मिल रही, चाहे लखनऊ हो, अयोध्या हो या फिर बाकी और जिले हो, क्योंकि अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। धुंध और कोहरे की जो परत है वो साफ साफ नजर आ रही है, जिससे लोगों के लिए फिलहाल मुश्किलें देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और वाहन जो है कह सकते हैं इस वक्त सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है लोगों को घरों से बाहर भी निकलना है।